डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। दो इवेंट हम पढ़ चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इसके पहले की वीडियो में जाना है। क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड है ये, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये इस चैप्टर का नाम है, और इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि किस प्रकार से निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हुई। पालन सैक से पालन ग्रेन ये निकल करके पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचते हैं। ये पिस्टिल है, इसके अग्रभाग को स्टिग्मा कहते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, और उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, इस एम्ब्रियो सैक में पालन ट्यूब के द्वारा इस तरीके से नर युग्मक या मेल गैमीट पहुँचते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और यह एक सेल है। हम फर्टिलाइजेशन में ये जान चुके हैं कि किस प्रकार से पालन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट है वह एक सेल से फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। एक नर युग्मक, एक मेल गैमीट एक सेल से जुड़ता है और दूसरा नर युग्मक, दो नर युग्मक बनते हैं इस पालन ट्यूब में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, और यह दूसरा न्यूक्लियस इस बीच के पोलर न्यूक्लियस से मिलता है। दो हैं इसलिए पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके ट्रिपल एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास किस प्रकार से होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस ये एंटीपोडल सेल हैं, तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जब संपन्न हो जाती है, जो मेल गैमीट हैं वो फीमेल गैमीट से फ्यूज कर चुके हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न हो चुकी है। जो दूसरा इवेंट है वो संपन्न हो चुका है। फीमेल गैमीट से मेल गैमीट टकरा करके ये जाइगोट बनाते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है, 2n डिप्लॉयड स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसमें हैप्लॉयड स्टेज में रहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जब एक सेल से, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करके हम देखें तो एक सेल को हम बाहर निकाल रहे हैं और भी फर्टिलाइज्ड एक सेल है, इससे मेल गैमीट टकरा चुका है। इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा वो हम जान लें। अब यहाँ पर ये 2n यानी कि द्विगुणित अवस्था वाले डिप्लॉयड स्टेज वाले जो इसमें क्रोमोसोमल स्थिति है, इसकी डिप्लॉयड स्टेज में जो इसमें क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, अब इसके अंदर यह जो है एम्ब्रियो का विकास प्रारंभ होगा। तो एम्ब्रियो के विकास से पहले एंडोस्पर्म का विकास प्रारंभ होता है। पिछले वीडियो में हमने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हमने आपको बताया है कि एंडोस्पर्म क्या है और वह किस प्रकार से डेवलप होता है। जो एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म वाला वीडियो है उसमें आप जाकर के इसको समझ सकते हैं। एंडोस्पर्म जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को फीडबैक प्रदान करता है, इसका पोषण करने का कार्य करता है भ्रूण का, और यहाँ पे भ्रूण बनेंगे या एम्ब्रियो बनेगा, और यह एम्ब्रियो फीडबैक प्राप्त करेगा। किससे फीडबैक प्राप्त करेगा? ये जो है एंडोस्पर्म से। तो सबसे पहले कुछ परिवर्तन आप देखें इसके अंदर किस प्रकार से होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो ये इस एक सेल में सेलुलोज की मात्रा बढ़ जाती है। सेलुलोज की एक मोटी भित्ति बन जाती है इसके बाहर, जिसके अंदर यह मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर हैं वो मौजूद हैं। अब सेलुलोज की भित्ति ये बनती है और ये थोड़ा मोटे हो जाते हैं। इनको बोलते हैं ऊस्पोर, निषिक्तांड बोलते हैं हिंदी में।
यह जो ऊ स्पोर हैं ये एम्ब्रियो में डेवलप करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, और भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जो कुछ चीज़ें और आप जान लें इसके बारे में, एक तो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें बीज बनता है और फल भी बनता है। तो बीज फलों के अंदर बंद होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं। ये थोड़ा अंतर है। ये दोनों पुष्पी पौधे हैं, दोनों फेनरोगैमस हैं, और दोनों में बीज बनते हैं। ये है अनावृत बीजी और इसको बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी दो तरह के पौधे होते हैं। एक होता है डाइकाटिलेडन, डाइकाट प्लांट होते हैं, और दूसरा है मोनोकाटिलेडन। डाइकाटिलेडन, मोनोकाटिलेडन, इसको आसान भाषा में समझें कि एक जब बीज जिसके अंदर एम्ब्रियो रहता है, यह बीज जब भूमि के अंदर डालते हैं तो इस तरीके से इसमें दो रचनाएं निकलती हैं। नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल और ऊपर वाले बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। अब इसमें से एक बीजपत्री से केवल एक बीजपत्र, कार्टिलेडन एक निकलेगा इस तरीके से। और भी कई अंतर हैं, लेकिन यहाँ इससे समझें आप। और द्विबीजपत्री यानी डाइकाटिलेडन से यहाँ पर बीजपत्र की संख्या इस तरह से 2 होगी, ये कार्टिलेडन 2 निकलेंगे। ये एक सामान्य समझने वाली, और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे डाइकाटिलेडन और मोनोकाटिलेडन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। तो जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो मोनोकाटिलेडन और डाइकाटिलेडन में कुछ समय तक एक समान तरीके से होता है, एक ही प्रकार से होता है। बाद में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो जो हम व्यापक रूप से पढ़ते हैं वो डाइकाटिलेडन्स जो प्लांट हैं, द्विबीजपत्री प्लांट हैं, उसमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, सबसे पहले इसको कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस, जो क्रूसीफेरी फैमिली का एक प्लांट है, उसमें जो है इसका अध्ययन किया गया था भ्रूणीय परिवर्धन का। और जो फाइंडिंग मिली थी, जो उसमें निष्कर्ष निकला था, वो आपको बताया जा रहा है। तो डाइकाटिलेडन्स जो पौधे हैं उसमें भ्रूणीय परिवर्धन किस प्रकार से होता है हम जानें। ये जो ऊ स्पोर हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है ऊ स्पोर्स, ये एम्ब्रियो में डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप देखें ओव्यूल के अंदर, तो हमने आपको एक वीडियो में बताया है इसको कि यहाँ पे बीजांड द्वार पाए जाते हैं, माइक्रोपाइल एंड होता है जिसके द्वारा अक्सर पॉलन ग्रेन प्रवेश करता है, और ऊपर चलाजा एंड पाया जाता है। तो ये माइक्रोपाइल हैं, बीजांड द्वार हैं। तो बीजांड द्वारी एंड पर और ये चलाजा एंड पर, और ये जो माइक्रोपाइल एंड है और चलाजा एंड है, उसको थोड़ा सा अपने ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको ओव्यूल का जो ये माइक्रोपाइलर एंड है और जो ये चलाजा एंड है, इसको ध्यान में रखना होगा। और एम्ब्रियोजेनेसिस का जो अगला स्टेप है वह अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, और यदि कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वह ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को आप अपना कमेंट के रूप में डालें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो वीडियो जारी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।